टाइम्स नाउ ना भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। सबसे पहले बात यूपी की सियासत की करते हैं। माफिया मुख्तार के घर वालों से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। गाजीपुर में मुख्तार के परिवार वालों से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। मुख्तार के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की है। जो घटना हुई वो शॉकिंग थी, ये अखिलेश यादव ने कहा मुलाकात के वक्त। मुख्तार ने खुद कहा था जहर दिया गया है। अखिलेश यादव ने तमाम बातों का जिक्र किया जब परिवार वालों से मिल रहे थे। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, मुख्तार के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो आज अखिलेश यादव मुख्तार के परिवार से मिलने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे और हमने बताया था कि यूपी की सियासत में देखिए अब कैसे सभी गाजीपुर फाटक के पास पहुंच रहे हैं और ये फाटक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है वो हमने आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर बताया था। तो जब गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने वहां से आई है और तमाम बातें जो कही हैं अखिलेश यादव ने वो हम आपको बता रहे हैं। पहले तो संवेदना व्यक्त की और फिर कहा है कि मुख्तार के परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मुख्तार के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी पहले ही कह रहे थे कि उन्हें जहर दिया जा रहा है, इसलिए जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मुख्तार अंसारी ने जनता की सेवा की है, उनके परिवार का बड़ा योगदान है। तमाम बातों का जिक्र करते अखिलेश यादव नजर आए हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव जब गाजीपुर फाटक पहुंचे यहां मुख्तार के परिवार से मिलने के लिए, तो यह मान लिया जाए कि अब वोट बैंक को बिखरते देखना नहीं चाहते। का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? तो माफिया मुख्तार की मौत के बाद मुस्लिम वोटर्स का ध्यान खींचने के लिए गाजीपुर में नेताओं का रेला लगा हुआ है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए जो मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर जाकर और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाते नेता जो है नजर आए हैं। मुख्तार की मौत के गम में खुद को शरीक बताने की कोशिश है, होड़ सी मची हुई है और आज अखिलेश यादव भी जा पहुंचे गाजीपुर, परिवार वालों से मुलाकात की। इस पूरी जो बयान है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो उनकी गोद में है, जो उनके अपने हैं, चाहे सौजाती गुंडे हों, चाहे माफिया ब्रजेश सिंह हो, चाहे माफिया त्रिभुवन सिंह हो, चाहे और भी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनकी गाड़ी की तलाशी भी नहीं ले सकता है कोई। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये बिल्कुल खोखली बात है और एक तरह से टारगेट करके, चाहे इंसान कुछ किया हो या ना किया हो, उसको टारगेट करके और उसको नुकसान पहुंचाना, उसको तकलीफ पहुंचाना, ये आज की राजनीति बन गई है, जो कि बहुत घातक और खतरनाक है। आप लोग के परिवार की ओर से जो शंका जाहिर की थी, हम लोगों ने भी बीएचयू के एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने भी आपकी ही बातों को आगे दोहराया। जो आप कह रहे थे वही बीएचयू के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। देखिए, हम तो ये फिर कह रहे हैं आपसे, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ यार, क्या ऑडियो आएगा? वो नहीं कह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो उमर अंसारी को आप सुन रहे थे, उनसे मीडिया कर्मी सवाल पूछ रहे थे क्योंकि आज बातों को जो बीएचयू के एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अरे चीजें सब खोलेंगे, सब राज खुलेंगे, तह बतह खुलेंगे। कुछ आज खुल जाएंगे, कुछ कल खुल जाएंगे, कुछ परसों खुल जाएंगे। और अफजाल बाबा ने कहा भी है ना कि जो पॉइजन से किसी की अगर मौत हुई हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी उनका डीएनए और सब कुछ बता देगा कि क्या हकीकत थी। आज लोग छुप लें पर्दे के पीछे, लेकिन कानूनी रास्ते से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
माननीय न्यायपालिकाओं पर यकीन है और हमें ये भी यकीन है कि आज नहीं कल सच खुलेगा। योगी जी से कोई अपील करना चाहेंगे आप? कुछ या कोई बात कहना चाहिए? कुछ नहीं। अपनी बात जो अपने दिल की बात हो, मन की बात हो, वो केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक अगर पहुंचाना चाहते हो, उनसे डायरेक्ट कुछ नहीं। उम्मीद नहीं है? कुछ भी नहीं बोलूंगा। इलेक्शन को लेके किस तरीके की नहीं, क्या इलेक्शन तो हो रहा है। इलेक्शन तो अफजाल बाबा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं, और क्या, और उसमें क्या बोलना। इलेक्शन ये तो कह रही कि मुस्लिम वोट, मुख्तार अंसारी के सहारे मुस्लिम वोट, ये तमाम तरह की बातें कही ये जा रही हैं। कैसेट आप लोग बजाइए, अब उनके जबान में हड्डी नहीं होती, कोई कुछ कहे, लेकिन उनके जनाजे ने यह साबित कर दिया कि वो रहनुमा गरीब मजलूम बेसहारा के दिलों में मसीहा थे। और 3600 जात के लोग, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म के और खास तौर पे हिंदू भाइयों में हमारे 3600 जात के लोग आए। और आज भी 90% लोग, 10% हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, 90% गरीब जनता वहां जा रही है। रोज आप मजार पे जाके देखिए ना क्या हाल हो रहा है। 2-2, 3-3 बार मिट्टी हटवाना पड़ रहा है हमको, डर से कि कहीं ज्यादा लोड होने की वजह से पटरी पे ना नुकसान हो जाए। एक अंतिम क्वेश्चन, क्या आपकी माताजी कानून का सामना करेंगी? वो जुडिशियल कस्टडी में है। मेरी उनके लॉयर से भी बात हुई थी, गोपाल चतुर्वेदी साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने जुडिशियल रेमेडी सीख कर रखी है। और यकीनन हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमें इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये यकीन है। ठीक। तो मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को आप सुन रहे थे। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए कहा कि हमें न्याय की उम्मीद है, और जैसा कि परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उन्हें जहर दिया गया है, खुद मुख्तार अंसारी भी ये बात कह चुके थे, लेकिन रिपोर्ट जो सामने आई थी उसमें कार्डियक अरेस्ट बताया गया था, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत बताई गई थी। लेकिन अभी भी उमर अंसारी वही बात कह रहे हैं कि सच सामने आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अखिलेश यादव जब परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने उस वक्त क्या बातें कही हैं वो भी जरा सुन लीजिए। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं, मनु अंसारी, उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं। क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे क्या नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो आप, क्या कल्पना करोगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है?
और हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज अखिलेश यादव 11 दिन बाद उन्हें याद आई कि वो इस परिवार के पास पहुंचे और यहाँ पे संवेदना उन्होंने व्यक्त की, लेकिन बार बार वो नाम ले रहे थे कि क्या उनके दादा और उनके नाना का योगदान नहीं रहा देश के लिए। मुख्तार अंसारी के बारे में तो कुछ कह नहीं पाए। सियासत नहीं हो रही है तो क्या है आशुतोष? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे देखिए जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके 11 दिन बाद अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो वक्त का तकाजा है, यानी जो चुनावी मौसम है, उसमें किस तरीके से अंसारी परिवार की जो अहमियत है, शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव को भी यहां पर आना पड़ा। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की अगर बात करें तो उत्तर पूर्वांचल की लगभग आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका सीधा दखल होता है और खासतौर से जो मुस्लिम वोट बैंक में अंसारी परिवार की एक मजबूत पकड़ है। और यही कारण है कि पहले हमने देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे थे और इसके बाद अब अखिलेश यादव पहुंचे हैं। जब हमने मुख्तार अंसारी के बारे में बात करने की कोशिश की तो वो सीधे तौर पे तो वो कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन उनका जो पारिवारिक एक बैकग्राउंड रहा है उसका हवाला जरूर दे रहे थे। कह रहे थे कि उनके दादा उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके दादा का एक अहम रोल रहा है देश की आजादी में। तो कुल मिलाकर वो मुख्तार अंसारी पर बोलने से बच रहे थे, लेकिन उनके परिवार के सहारे कहीं ना कहीं अपनी जो सिंपैथी है वो जताने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप मुख्तार अंसारी की शख्सियत को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो शख्स 5 बार से चुनाव जीत रहा है तो निश्चित तौर पे उसको दूर से देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप उसको पास से देखेंगे, यानी मऊ और गाजीपुर में जब आप उनकी छवि को देखेंगे तो एक अलग छवि नजर आती है। तो कोशिश ये की जा रही है कि मुख्तार अंसारी के सहारे खासतौर से पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक मुस्लिम वोट बैंक है उसको साधा जाए और एक तरीके से उसकी अब होड़ अब लग चुकी है। आशुतोष, क्या ये कहना गलत होगा कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के बीच की गठजोड़ जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दबाव बनाती है अखिलेश यादव के ऊपर और यही वजह रही कि आज थक हार के उनको जाना पड़ा वहां पर? देखिए निश्चित तौर पे देखिए पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का एक जो गठबंधन हुआ है उसके बाद से ही जो खासतौर से जो अखिलेश यादव हैं उनकी नींदें जो है वो उड़ी हुई है। शायद उनको ये लगता है कि अगर इन दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की अगर 10 से 15 सीटों पर भी उनका समीकरण खराब किया तो जो हालात है जो पार्टी के वो और खराब हो सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वहां पर पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और ऐसे में अगर ओवैसी और जो पल्लवी पटेल है वहां पर अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पे जो समाजवादी पार्टी का है वो खेल बिगड़ सकता है। और यही कारण है कि हमने देखा था कि जिस दिन ओवैसी यहां पर पहुंचे थे रात में, उसके अगली सुबह यानी कि सुबह दोपहर के 12 बजते जो धर्मेंद्र यादव है जो उनके छोटे भाई हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं और उसके बाद लगभग 10 दिनों के दौरान आधा का आधा जो समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो यहां पर एक एक कर पहुंचा और आज खुद अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने परिवार के लोगों के साथ यहां पर उनके साथ संवेदना प्रकट की और इस बात को लेकर उन्होंने अश्योर किया कि मुश्किल की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे हैं क्या उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी वो शख्स है जिनके ऊपर 62 से अधिक मुकदमे थे, वो उनके ऊपर लगे थे। 8 मामलों में उनको सजा हो चुकी थी। तो ऐसी जो बड़े जो बाहुबली है, क्या उनका समर्थन करना अखिलेश यादव की अब मजबूरी हो चुकी है। और यही वजह रही कि मुख्तार अंसारी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, उनके दादा उनके नाना का जिक्र जरूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के घर अब तक किन किन नेताओं ने हाजिरी लगाई है, ये भी जरा जान लीजिए। मुख्तार के घर वालों से मिलने के लिए आज अखिलेश यादव जो हैं वो पहुंचे। 1 अप्रैल को मुख्तार के परिवार से धर्मेंद्र यादव ने मुलाकात की थी। 1 अप्रैल को मुख्तार के परिवार से स्वामी प्रसाद मौर्य भी मिलने के लिए पहुंचे थे। 2 अप्रैल ओवैसी ने अंसारी फैमिली से मुलाकात की थी और उनके संग बैठकर रोजा भी खोला था। याद रखिए, मीडिया को एंट्री अलाउ नहीं थी, कुछ दूरी पर मीडिया को रोक दिया गया था। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश पर निशाना। मुख्तार के परिवार से मुलाकात पर वार किया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार जैसे लोगों को पाला पोसा है। आरोप लगाया है अखिलेश यादव पर और उनकी पार्टी पर कि मुख्तार जैसे लोगों को इसी पार्टी ने पाला पोसा है। समाजवादी पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। बड़ा हमला। मुख्तार के परिवार से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, जिस पर यह पलटवार आया है। अनिल राजभर ने निशाना साधा है।
देखिए, समाजवादी पार्टी और उनके नेता लोगों ने ही तो पाला पोसा ऐसे लोगों को खाद पानी देकर इतना बड़ा किया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए कुछ भी करना, आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने की बात तक कह देना। अभी शिवपाल जी की बात आप लोग बदायूं सुन ही रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वोटरों को। तो समाजवादी पार्टी का यही संस्कार है। आपके जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर गाजीपुर का फाटक सियासत का एपिसेंटर कैसे बन गया। क्यों विपक्ष के कुछ नेताओं को लगता है कि इस फाटक को पार कर वो सियासत की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आपको जरा ये भी समझा देते हैं। मुस्लिम समाज को मैसेज देने की दरअसल कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल के मुस्लिम वोट बैंक पर जो नेता हैं उनकी नजर है। गाजीपुर में अंसारी परिवार का अच्छा खासा दखल है, दबदबा है। मुख्तार परिवार के कई जिलों में पकड़ काफी मजबूत है। मुख्तार के लिए कई इलाकों में सहानुभूति भी है क्योंकि अब मौत हो चुकी है। राजनीति में मुख्तार का परिवार दबदबा बनाए रखा है। मऊ से 5 बार मुख्तार जो है विधायक रह चुके हैं और अभी भी परिवार के जो सदस्य हैं एक्टिव हैं, काफी रसूख है वहां पर। और यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं वो जा रहे हैं गाजीपुर फाटक। चलिए अब आपको हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्होंने मुख्तार के समर्थकों से बात की है। समर्थकों ने मुख्तार के घर अखिलेश समेत बाकी नेता जो परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें लेकर क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। क्या उन्हें भी लगता है कि सियासत हो रही है या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, नेताओं को जाना चाहिए था। उनका रिएक्शन क्या है ये भी जरा सुन लीजिए। मुख्तार अंसारी अब सियासत का एक नया मुद्दा बन गए क्या? उनके नाम पर हम देख रहे हैं खूब सियासत हो रही है। सर ऐसा है कि ये सियासत का मुद्दा नहीं बने हैं। लोगों के अंदर, जनता के अंदर उनसे इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है कि लोग जो है उनके यहाँ आ रहे हैं, वहाँ उनके दरवाजे पे आ रहे हैं, उनका दरवाजा करने आ रहे हैं। समझ रहे हैं, उनकी मोहब्बत जो है खींच ला रही है। कोई सियासत से इससे लेना देना नहीं है जी। सबसे पहले वो वैसे यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम पहुंच गए लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंच गए। तो ऐसा लगा कि उनकी सिंपैथी मुख्तार अंसारी के परिवार से कम और यहाँ पर होने वाली जो सियासत है और खासतौर से जो मुस्लिम वोट बैंक है उससे ज्यादा दिख रही थी। यहाँ पे कोई सियासत की बात नहीं है। जितने लोग आए सब हमदर्दी के लिए। यहाँ पूरी इतनी जनता है, कोई पैसे पे नहीं आई है। उनकी मिट्टी में भी कोई पैसे पे एक भी जनता नहीं थी। रोजा रख रख के वो भीड़ थी, वो मजमा था। सिर्फ उनकी मोहब्बत और उनकी कशिश घिंच लाई लोगों को। अब वो नहीं रहे, उनके न रहने का सब लोग को एहसास है। पूरा ईद का माहौल है, पूरा सन्नाटा है। किसी के घर ईद सही रंग से मनाई नहीं जा रही है उनके न रहने पे। वो गरीबों के मसीहा माने जाते थे, क्या माने हैं। तो क्या इस बार का लोकसभा जो चुनाव हुआ, खासतौर से पूर्वांचल की अगर हम बात करें, तो मुख्तार अंसारी के नाम पे लड़ा जाएगा? आप लोग लगता है कि क्या ये एक मुद्दा बनने जा रहे हैं? गरीबों का मसीहा थे, उनके ऊपर मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। जनता के दिलों में वो बैठे हैं। इस बार हम लोग उनके ऊपर देंगे वोट। पूरा पूर्वांचल में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा। ये सही बात है कि मुख्तार, इसका असर देखने को मिलेगा लोकसभा में। हाँ, इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि ये जनता पे राज करने वाले नेता थे। ये जनता इनको चाहते थे, तभी बड़े बड़े नेता उनके यहाँ आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। कहा किसको कह रहे हैं? उसी को कह रहे हैं जो विपक्ष में है। जो योगी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं तो विपक्ष ने खुल के कहा कि जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा उसका हम लोग राम नाम सत्य कर देंगे। एक लिस्ट जारी करवा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर अपराधी नहीं है तब हम लोग मान लें कि नहीं जो है भारतीय जनता पार्टी से उनका मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि जो भी कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा उसका राम नाम सत्य कर देंगे हम। अरे भाई, मेरे कहने के मतलब है कि अगर चैलेंज जो कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में पहले निकला ले लिस्ट ना, और नाम चुनवा लें कि कितने लोग अपराधी हैं और कौन चैलेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा वो बहती गंगा में हाथ धो लेगा। वो कहीं कोई अपराधी नहीं है, वो वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में जाके और आराम से धो लेगा, तब वो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है।